जी एक और मौजू की और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी एक तनाज़ा थमा नहीं है। ओपन मेरिट रिजर्वेशन का मामला अभी थमा नहीं है, यानी रिजर्वेशन मामला एक तरफ से है और ओपन मेरिट के लोग दूसरी तरफ से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मेंबर पार्लियामेंट साहब बाहर आए, एहतजाज किया, हंगामे के बीच अभी चली रहा है। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि रिजर्वेशन के मामले के बीच बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और बकरवाल तबका जो है ये ऑलरेडी कैटेगराइज है, एसटी स्टेटस है इनके पास, लेकिन इतलात और खबरें जो हम देख रहे हैं कल से वो ये है कि पुश किया जा रहा है जी एसटी सब कैटेगराइजेशन बनाई जाए। बकरवाल नोटिफाई किया गया था जी शेड्यूल्ड ट्राइब, जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1991 के तहत। और ये जो कैंपेन पिछले 2-4 दिन से चल रही है, डिबेट्स हो रहे हैं रिजर्वेशन रूल्स को लेकर, उस पर यह बात अब सामने आ रही है कि जनाब ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला मामला है इसमें बकरवाल तबके से जो वाबस्ता लोग हैं उनके हकूक मारे जा रहे हैं, वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो रहे हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, रोल इन ब्यूरोक्रेसी और फिर एजुकेशन के मामलात बड़े महदूद हो रहे हैं। और फिर कल से हम ये भी देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो बकरवाल कम्युनिटी की है वो जस्ट 16.5% बताई गई है। फिर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वो मेयरली 2% के आसपास है। ये मैं वो आंकड़े बता रहा हूं जो कल से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किए गए हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं वो लोग ले रहे हैं जिनका शायद इस कम्युनिटी के साथ बहुत पहले कोई ताल्लुक था, आज है नहीं, लेकिन अब हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक तरफ से ओपन कैटेगरी के बच्चे मैदान में है, वो कह रहे हैं कि जनाब 70% आबादी हमारे हकूक तो मारे गए, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब कमेटी बनाई गई, कमेटी मीटिंग करेगी, किसी को पता नहीं, अदालत पर सबकी नजरें हैं, 6 महीने का वक्त वजीर आला साहब ले चुके हैं। इस बीच ये दूसरा मामला सामने है। अब ये रियासत के अंदर जिस तरीके की सियासत हो रही है और रियासत की सियासत के बीच जिस तरीके से हर दिन एक नया बाप इसमें जुड़ रहा है, रियासत की सियासत किस ओर जा सकती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरफान चौधरी साहब है, ये सदर है जी गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। चूंकि स्पेसिफिक बकरवालों का सवाल है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दूंगा इसी पर। इरफान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन देखा जा रहा है, बेसिक मोटिव इस कैंपेन का है क्या? ये जो कल से मैं देख रहा हूं लगातार कहा जा रहा, पुश किया जा रहा कि जनाब एसटी सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, इसका मतलब है क्या? इसको जरा समझाइएगा सर। इस पे सब कैटेगराइजेशन पे मैं बताऊंगा, 2010 में एक पंजाब एंड चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी। इस पे उन्होंने बोला था कि एसटी एससी जो है ये एक होमोजीनियस ग्रुप है, इसको आप सब मतलब डिफरेंट नहीं, इसमें डिवाइड नहीं डाल सकते, आप इसको सब। फिर लेटर ऑन अभी अगस्त 2024 को एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने बोला हाँ जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है वो की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है कास्ट सेंसस होना जरूरी है, पॉपुलेशन सर्वे होना जरूरी है। जब हम बात करेंगे गुजर बकरवाल कम्युनिटी की, देखिए गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो एक सोशल मीडिया पे एक फाल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है दैट बकरवाल्स आर डिफरेंट, देखिए वी आर सेम। यहाँ ऐसा कुछ बकरवाल अलग है, गुजर अलग है। मुझे तो सबसे पहले ये पूछो, ये डेफिनेशन बताओ, बकरवाल की डेफिनेशन क्या है, गुजर की डेफिनेशन क्या है? ये दोनों एक है, इनमें कोई भी किसी तरह का ये जो डिवाइड डाला जा रहा है, एक नैरेटिव जो फाल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है लोगों के बीच में, मैं बोलूंगा इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिए हमें। मोहम्मद इरफान चौधरी साहब, इसी दौरान हमारी नजर से एक और बात गुजरी कि वन टाइम रिजर्वेशन वाली जो बात है, मैक्सिमम लोग इसको सपोर्ट जब गुजर बकरवाल या पहाड़ी कम्युनिटी की बात आती है वो नहीं करते। यानी अगर कोई मुलाजिम लगा है तो आगे उसके बच्चे अच्छे इदारों में हैं, आगे पूरी फैमिली अच्छी जगह है, अच्छा लाइवलीहुड है, तो फिर एक ही बार एक शख्स को रिजर्वेशन दी जाए। क्या इस बात को गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस एंडोर्स करती है? जब आज से 2 साल पहले गुजर बकरवाल कम्युनिटी के द्वारा जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के लीडर ये जो आज जाके गुफ्तार अलायंस के बाहर बैठे हैं, ये तब कहां थे?
अगर अज़हरुल्लाह साहब को इतनी दिक्कत है वो रिजाइन करके आके प्रोटेस्ट को लीड करें। हमने तो तब भी कहा था हम ओपन मैरिज की लड़ाई भी अपने साथ साथ लड़ रहे हैं, लेकिन तब किसी ने इस चीज पे इतना फोकस नहीं दिया, सब नींद की गोलियां लेके सो रहे थे। और आज जब वो एक फेक और बायस रिपोर्ट थी GD शर्मा की, आज जब उससे सबका नुकसान हुआ है, आज इन कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको याद आई है कि हाँ कुछ गलत हुआ था उस टाइम। तो इरफान, ये जरा मैं वापस अपने सवाल पर आऊंगा। ये जो फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है बकरवालों की तरफ से, ये क्या है? सर देखिए, ये फास्ट नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, गुजर बकरवाल एक है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि गुजर था डिफरेंट बकरवाल था डिफरेंट। आप मुझे सबसे पहले तो ये पूछो, जिनने ये नैरेटिव चला रहे हैं उनसे ये पूछो, आप गुजर और बकरवाल को डिफाइन कैसे करते हो? ठीक है जी। अगर एक कागज है वहां पे किसी की, देखिए हमारे में जो सब कास्ट होती है, एक में किसी की सब कास्ट जो है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पसवाल है, पसवाल अब गुजर भी है बकरवाल भी है, आप उसको सब जी। एक भाई ने अगर बकरियां रखी हैं दूसरे ने भैंसें रखी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो भाई नहीं रहेंगे। तो देखिए ये सब कैटेगराइजेशन में बहुत ज्यादा फ्लॉज है। इसमें सबसे पहला फ्लॉज तो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है SC STs को, जुडिशरी और गवर्नमेंट अवर करके इसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि ये एक मंसूबाबंद तरीके से सोशल मीडिया पर एक इबाहम पैदा किया जा रहा है, कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ताकि इसको एक्सप्लोर किया जाए किसी और अंदाज में? जी सर, बिल्कुल। ये एक एक्चुअल बात आज जब जो बात की जा रही है वो अब बात आ रही है GD शर्मा की जो एक फेक रिपोर्ट बनी थी, बायस रिपोर्ट बनी थी, उस पे आ रही है। हमें तो कभी दिक्कत ही नहीं थी। आप पॉपुलेशन वाइज सर्वे कर, चले, बहुत शुक्रिया जी, आपका ऑडियो कट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान चौधरी साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हुआ है। उस हंगामे के बीच बात क्या कुछ है आपके सामने रखने की कोशिश किया। फटाफट से बढ़ते हैं जी।